नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एएलपी में कौन से जोन से कितने जो बच्चे हैं अभी तक फॉर्म फिल किए हैं, आपके जितने भी बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंकड़े आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं कि कितने जो फॉर्म है वो किस जोन से फिल हुए हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जिस जोन में ज़्यादा होंगे प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्म फिल वहीं पे होंगे जितना ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी होंगे। तो तमाम जितने भी जोन हैं आप देख सकते हैं, तमाम जोन का यहाँ पे डाटा है वो कलेक्ट किए हैं। कुछ एक जोन को छोड़ के कि जहाँ पे अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ऊपर नीचे हो सकती है। और चूंकि अभी समय है आपके फॉर्म फिल करने का, तो ये वाला जो डेटा है वो हो सकता है एक दो जोन का ऊपर नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल तक कौन से जोन में कितने वैकेंसी के लिए कितने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म डाले गए हैं उसका डेटा है, तो यहाँ पे आपको तमाम अपडेट मिल जाएगी। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो तमाम जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का अभी सेल चल रहा है 7 से 9 फरवरी के बीच। यहाँ पे कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जिसके तहत आप प्रो पास खरीदते हैं तो जिसका दाम 700 था उसको घटा के 404 कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार यानी कि तकरीबन 40,000 बच्चे इसी मॉक टेस्ट को लगा के सिलेक्ट हुए हैं एएलपी में, तो आप भी लगा सकते हैं। और 85% डायरेक्ट इसके मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कौन से जोन से कितना जो आपका है वो फॉर्म फिल किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि कहां से कितनी वैकेंसी है। देखिएगा, बिलासपुर में 2 जोन हैं, सीआर और SEECR। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा 1316 जो है वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की पे नज़र डालते हैं तो 521 के साथ मुंबई सेकंड नंबर पे, सिकंदराबाद 758 के साथ सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे आपके 521 के साथ मुंबई है। उसी तरीके से तमाम जितने भी जोन है वो आप देख सकते हैं। रांची का जो है वो 153 है वैकेंसी। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें मालदा का तो 217 है। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए, जितना ज़्यादा वैकेंसी उतना ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग आज तक के जो डेटा है तकरीबन 12 बजे तक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो 1,26,768 जो है वो बिलासपुर जोन से वैकेंसी को डाले गए हैं। चूँकि देखिए, बिलासपुर हॉट स्पॉट इसलिए भी बना है चूँकि यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है, और बिहार के बच्चे, उसके बाद झारखंड के बच्चे, MP के बच्चे जो हैं उसका नज़दीक हो जाता है आपके, या बंगाल के बच्चे, जो आपका आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर इंडिया का मैप है एक रफली बना देते हैं तो यहाँ पे बिलासपुर है, यहाँ पे आपके बिलासपुर है। तो यहाँ पे आपके उड़ीसा के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, बिहार के बच्चे, और आप अप्रॉक्स मान लो कि यूपी के बच्चे के लिए भी ये सबसे कम दूरी है साउथ की अपेक्षा। तो इस वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी है, एप्लीकेशन है वो ज़्यादा डाले जा रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक देखिए, अब इस मुद्दे पे नहीं जाइएगा कि ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हो सकता है कि देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चूज कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कौन से जोन चूज करना है। आप उस वीडियो को देख के अपना जो जोन है वो चूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर पे सिकंदराबाद है, 758 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो फॉर्म अभी तक फिल किए गए हैं 1,06,703 जो फॉर्म है वो अभी तक फिल किए गए हैं। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं तो मुंबई में आपके जो फॉर्म है वो फिल किए गए हैं। चूँकि यहाँ पे देखिएगा मुंबई की तरफ भी थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, माइन्यूट कम जाता है। तो यहाँ पे 87,553 के साथ ये थर्ड नंबर पे चल रहा है। फोर्थ नंबर पे हम जो है वो 345 के साथ जो है वो 345 सीट के साथ यहाँ पे 65,347 जो है वो आपके फॉर्म फिल किए गए हैं कोलकाता में, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ में आपके, एक मिनट कहाँ गया, फिफ्थ में प्रयागराज 52,336 यहाँ पे 368 फॉर्म फिल किए गए हैं। उसके बाद सिक्स्थ की हम बात कर लेते हैं। सिक्स्थ नंबर पे कौन सा चल रहा है, तो बेंगलोर। देखिए, चूंकि बेंगलोर में अभी फॉर्म थोड़ा सा कम डाले गए हैं, लेकिन जैसे ही ये जब फाइनल हो जाएगा तो बेंगलोर ऊपर चला जाएगा प्रयागराज से। प्रयागराज में अभी फॉर्म इसलिए जो ज़्यादा है वो डाले गए हैं चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पर ज़्यादा हैं, यूपी में ज़्यादा हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली
इस वजह से अभी भीड़ है वहाँ, यूपी वाले बच्चे खुद ज़्यादातर अपने जोन में डाल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बेंगलोर की तरफ कौन टूटेंगे, लास्ट समय जब होगा तो बेंगलोर की तरफ टूटेंगे और फिर बेंगलोर ऊपर चला आ जाएगा। यानी कि अभी बेंगलोर नीचे चल रहा है, 6th पोजीशन पे चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 4th 3rd पे बेंगलोर ही रहने वाला है। क्योंकि यूपी के बच्चे फिर जब यहाँ पे जो देखिए शुरुआत में कौन फॉर्म फिल करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये वो नहीं कर रहे थे, तो वो लोग भर चुके हैं, वो अपने नियरेस्ट जोन भर चुके हैं। लेकिन जो बच्चे अभी अब उबर गए हैं, चलो अब वैकेंसी बढ़नी थी नहीं बढ़नी थी उस मुद्दे से उबर चुके हैं, तो अब धीरे धीरे डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 7th में हम देख रहे हैं कि 50,000 अभी फॉर्म फिल के साथ भुवनेश्वर भी चल रहा है, चूँकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 280 है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं 8th पोजीशन पे, तो 8th पोजीशन पे आपके अहमदाबाद 47,712 फॉर्म के साथ 8th पोजीशन पे है। 9th पोजीशन पे आपके भोपाल है, 284 वैकेंसी टोटल है और 46,600 यहाँ पे देखिएगा 27 टोटल यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं। अभी तक की डेटा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे 9th के बाद 10th की हम बात करें, टॉप 10th की बात कर लेते हैं, तो 10th पोजीशन पे आपके अजमेर है। इसका डेटा अभी तक हमको अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे ही और भी जोन का डेटा होता है अवेलेबल तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।